हेलो गाइज, स्वागत है आपका हेल्थ प्लस में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पिस्टुला के बारे में। तो देखिए, कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनका हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और डायलिसिस के टाइम जो हमारा पिस्टुला है वो बंद हो जाता है। तो ऐसे ही मैं आज आपको कुछ कारण बताऊंगा इसमें कि किन वजह से जो हमारा पिस्टुला है वो बंद हो सकता है। जब मेरा डायलिसिस चलते हुए 1 साल हो गया था, तब अचानक से जो ये मेरा पिस्टुला है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये जो पिस्टुला है ये अचानक से मेरा वो बंद हो गया था। तो उस टाइम मैंने डॉक्टर से बात की, फिर उसके बाद जो पहले तो मेरी यहाँ पे गले में जो वापस लाइन डाली और उसके बाद जो मेरा पिस्टुला है वो दोबारा से चालू किया गया। तो आप भी इस झंझट में न पड़े, इसके लिए मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। और तो बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। और अभी तक जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको किडनी से संबंधित, चाहे वो डायलिसिस हो, पिस्टुला हो या फिर किडनी ट्रांसप्लांट हो, यहाँ पर आपको हर जानकारी देता रहूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पिस्टुला के बारे में बता देता हूं कि आखिर ये पिस्टुला होता क्या है और इसके बिना जो हमारी डायलिसिस है वो क्यों नहीं हो पाती है। देखिए, जब शुरुआत में हमारी किडनी खराब होती है तो जो डॉक्टर है यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट है वो हमें डायलिसिस के लिए बोलते हैं और इसके साथ ही यह भी बोलते हैं कि आप जो पिस्टुला बनवा लेना। लेकिन उस टाइम तो हमारे यहाँ पे गले में एक लाइन डाल दी जाती है, उससे हमारा डायलिसिस होता है और उसके बाद में हमें पिस्टुला बनाने के लिए बोलते हैं। ये होता क्या है कि ये जो लाइन है उसको हम ज्यादा दिनों तक नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अगर इसको हम ज्यादा दिन रखेंगे तो हमारी जो बॉडी में इंफेक्शन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और रही बात पिस्टुला की, तो देखिए, पिस्टुला जब बनता है उसके 1 से 1.5 महीने बाद ये डायलिसिस के लिए बनकर तैयार होता है। और यहाँ पर दूसरा सवाल है कि क्या बिना पिस्टुला के हमारी डायलिसिस नहीं हो पाती है? तो हाँ, ये भी सही है कि बिना पिस्टुला के जो हमारे डायलिसिस है वो होना असंभव है, क्योंकि देखिए, जो डायलिसिस का टाइम पीरियड है वो 4 घंटे के आसपास होता है और इन 4 घंटे में हमारे शरीर का पूरा ब्लड फिल्टर करने के लिए जो प्रेशर से ब्लड आना बहुत ही जरूरी है, इसलिए जो ये पिस्टुला है वो बनवाया जाता है। और अगर हम यहाँ पे पिस्टुला की बात करें तो देखिए, जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, आर्टरी और वेन, इनमें से एक आर्टरी और एक वेन को काटकर आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि वहां का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सके और इससे कि जो हमारा बॉडी का पूरा ब्लड है वो डायलिसिस के थ्रू अच्छे से फिल्टर हो सके। अब बात करते हैं हम उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से जो हमारा पिस्टुला है वो बंद होने या फिर खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। इसमें पहला है हीमोग्लोबिन की मात्रा। देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा 13 से 16 mg/dl के लगभग होती है, लेकिन यहाँ पर हम एक डायलिसिस पेशेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो लगभग 10 या 11 के आसपास रहनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो डायलिसिस के टाइम मतलब धीरे धीरे करते करते कम आ जाती है, यानी 7 या 8 के आसपास आ जाती है। इसमें क्या करते हैं फिर पेशेंट, जो इरिथ्रोपोएटिन के जो एपीओ हम इंजेक्शन बोलते हैं वो लगवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें कई बार क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बढ़कर 10 या 11 से और ज्यादा बढ़कर नॉर्मल आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, फिर जो ब्लड क्लॉट है, मतलब अपना जो ब्लड है वो गाढ़ा होने लगता है और फिर डायलिसिस के थ्रू यानी वो जो ब्लड के क्लॉटिंग है वो जमा होने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि जहां पर अपना जो पिस्टुला बना हुआ है वहां पर जो ये ब्लड के क्लॉट है वो जाकर धीरे धीरे जमा हो जाता है, जिनकी वजह से जो हमारा पिस्टुला वो काम करना बंद कर सकता है। लेकिन इसमें एक फायदा ये है कि जब ये बंद होने के पहले कुछ हमें साइन देता है, यानी कि जब हम डायलिसिस के लिए जाते हैं और जो सिरिंज लगाते हैं तो उसमें जो ब्लड के थोड़े थोड़े जो क्लॉट है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तब ये अगर एक क्लॉट आपको दिखाई दे तो आप तुरंत जो अपने डॉक्टर है, पर्सनली जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, उनको दिखाए और इनका जो सुचारू रूप से वापस इलाज करवाए। अब बात करते हैं हम दूसरे कारण की। तो देखिए, जिस हाथ पर आपका पिस्टुला बना हुआ है उस हाथ से आपको ना तो भारी काम करना है और ना ही कोई भारी वजन उठाना है। देखिए, इसमें होता क्या है कि आपको जिस हाथ पर पिस्टुला बना हुआ है उस हाथ से अगर आप भारी काम करोगे या वजन उठाओगे तो आपकी जो पिस्टुला बना हुआ है उस जगह पर जो आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ा गया है वहां पर प्रेशर पड़ेगा भारी वजन उठाने से। अगर प्रेशर पड़ेगा तो इसके बाद जो आर्टरी और वेन है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिनकी वजह से आपका जो पिस्टुला है वो खराब हो सकता है, फिर काम करना बंद कर सकता है। तो आपको कभी भी भूल कर भी भारी वजन नहीं उठाना है।
इसके अलावा आपको ऐसे भी कोई हार्ड वर्ड नहीं करना है जिनकी वजह से आपके हाथ पर, यानी जिस हाथ पर पिस्टूला बना वहां पर प्रेशर पड़े। जैसे कोई भी आप अगर गेम भी खेल रहे हो तो एक नॉर्मल गेम खेल सकते हो, लेकिन आप जैसे क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह ऐसी कोई गेम नहीं खेलनी है जिनकी वजह से आपको जो हाथ पर है वो प्रेशर पड़े। अगर आपके हाथ पर प्रेशर पड़ेगा तो जो आपका पिस्टूला है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। अब तीसरा और लास्ट कारण यह है कि आपके जिस हाथ पर पिस्टूला बना हुआ है उस हाथ को बिल्कुल भी दबाना नहीं है। यानी कि जब भी आप सोते हो तो आपको यह हाथ बिल्कुल सीधा करके सोना है। पर कईयों की आदत होती है कि वो जो अपना हाथ है वो सिर के नीचे रखकर सोते हैं, लेकिन आपको ये कभी भूलकर भी नहीं करना है। इसमें होता क्या है कि अगर आप अपना हाथ दबाओगे फिर सिर के नीचे रखकर सोओगे तो इसमें जो पिस्टूला पर जो ब्लड प्रेशर बना हुआ है कंटिन्यू, वो क्या होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बन पाएगा आपके हाथ के दबाने से। तो इसलिए आपके जो पिस्टूला है वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा और जो आर्टरी और वेन जोड़ी गई है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इससे ये कि पिस्टूला आउट होने में। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपको कभी भी पिस्टूला का जो हाथ है वो कभी दबाना नहीं है और जब आप सोते हो तो उसको सीधा रखकर सोना है। अगर दोस्तों मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं क्या कभी कभी क्रिकेट खेलने चला जाता था, तो वहां पर भी जो क्रिकेट खेलता था तो मेरे हाथ पे जो प्रेशर पड़ता था और इसका मुझे कुछ ज्यादा उस टाइम नॉलेज नहीं था और एक बार मैं बाइक से भी गिर गया था। तो आपको भी इन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको अपना जो पिस्टूल है वो सही रखना है तो आपको कभी ऐसा कोई हार्ड गेम नहीं खेलना है, या फिर आप अगर बाइक भी चलाते हो तो बड़ी सावधानी पूर्वक चलाना है, क्योंकि अगर आप गिर गए, हाथ आपका नीचे आ गया या फिर आपके कुछ डैमेज वगैरह हो गया तो इसका भी बहुत बड़ा कारण है आपका पिस्टूला बंद होने का। क्योंकि इस हाथ पर, जिस हाथ पर आपका पिस्टूला बना हुआ है उस हाथ पर लग सकती है, अगर यहाँ पर ज्यादा लग गई तो ये भी एक कारण बन सकता है आपके पिस्टूला बंद होने का। तो देखिए आप इन छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखें ताकि आपका जो पिस्टूला है वो सही सलामत रहे और आपका जो डायलिसिस है वो कंटिन्यू होता रहे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा आपको, अगर आप डायलिसिस करवा रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप जो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवा ले, इससे के बाद आपकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी।